दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे एनएमएस एग्ज़ाम 2024 के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की सीरीज में 2009 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों का हल हम देखेंगे। इस वीडियो में 2009 और 2010 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा होगी, साथ में उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी चर्चा करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, ऑप्शन 2 घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, फिर बढ़ता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा? अपने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है घटता है और फिर बढ़ता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान क्या होगा? ऑप्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर बच्चों इसका होगा जो माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये परम शून्य तापक्रम कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3। मार्स गैस है, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है C2H6, ऑप्शन 2 CH4 और थर्ड ऑप्शन है C2H4, फोर्थ ऑप्शन है C2H2। तो राइट आंसर बच्चों इसमें है मार्स गैस जो होती है ये ऑप्शन नंबर 2 CH4 को कहते हैं, अर्थात जो मीथेन गैस होती है इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं। इसके बाद है फोर्थ ऑप्शन LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ओलियम या एथिल मरकैप्टन। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 नंबर प्रश्न है। उपधातु है, उपधातु कौन सी है? मरकरी, एल्युमिनियम, एंटीमनी या मैग्नीशियम। तो क्या होगा उपधातु? तो राइट आंसर बच्चों है इसका थर्ड ऑप्शन एंटीमनी। एंटीमनी जो होता है ये आपका उपधातु होता है। इसके बाद है 6 नंबर। वेल्डिंग में निम्न गैसों का मिश्रण किया जाता है। वेल्डिंग में जब वेल्डिंग की जाती है तो उसमें किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, एथिलीन और ऑक्सीजन का, एथिलीन व एसिटिलीन का, एसिटिलीन व ऑक्सीजन का। राइट आंसर बच्चों है एसिटिलीन व ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जब आप वेल्डिंग की मशीन पर जाइए, जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के पाइप में 2 पाइपें मिली हुई होती हैं। एक पाइप से ऑक्सीजन गैस जाती है, दूसरे से आपकी एसिटिलीन जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है। सभी अम्ल में उपस्थित रहने वाला तत्व कौन सा है? तो आपने अम्ल की परिभाषा पढ़ी होगी कि वह आयन, वह पदार्थ जो जल से क्रिया करने पर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे तत्व जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक, तो वो अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। 8 नंबर प्रश्न है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन होता है। वॉशिंग सोडा यानी जो धोने वाला सोडा होता है, धावन सोडा जिसको कहते हो, उसका जलीय विलयन क्या होगा? तो वो बच्चों हो जाता है क्षारीय। ठीक है, क्या होगा? क्षारीय होता है। अब धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 होता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का क्षार है, क्षार। तो इसका विलयन जो होगा वो भी क्षारीय होगा। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है यूरिया में, अमोनियम नाइट्रेट में, अमोनियम क्लोराइड में या कैल्शियम में। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन यूरिया में उपस्थित रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। 46% होता है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न। पीतल में क्या होता है? पीतल में क्या होता है? तो तांबा जस्ता होता है, तांबा व लोहा होता है, या सोना व पारा होता है, सोना व तांबा होता है। तो राइट आंसर बच्चों है पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है सबसे शुद्धतम जल है
सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? समुद्र का जल, वर्षा का जल। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है, वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्धतम होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, चीनी या शक्कर का सूत्र होता है। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर होगा C12H22O11। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका चीनी का सूत्र होता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक हैं? क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो कार्बनिक यौगिक होगा, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है 2010 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न है, बैकेलाइट का प्रयोग होता है। तो बैकेलाइट का प्रयोग किस में करते हैं? इसका आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, बिजली के स्विच बनाने में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है, हेप्टाक्लोर रसायन है। तो हेप्टाक्लोर बच्चों होता है कीटनाशक पदार्थ। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, कीटनाशक दवा। ठीक। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बोनेट है? हेमेटाइट, अर्जेंटाइट, मैग्नेसाइट या जिप्सम। तो कार्बोनेट बच्चों होता है, कार्बोनेट आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नेसाइट जो होता है ये कार्बोनेट होता है। इसके बाद है, पिग आयरन में लोहे की मात्रा होती है। तो लोहे में बच्चों पिग आयरन में लोहे की मात्रा होती है 93%। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पिग आयरन में लोहे की मात्रा 93% होती है। इसके अलावा इस्पात की बात अगर करेगा तो इस्पात में बच्चों होती है 99.8% तक आपकी पाई जाती है। ठीक, इस्पात में 99.8% होती है और इसमें 93% होती है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, लवण बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम की जब क्रिया जल से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? तो जल क्या होता है? एक प्रकार का यौगिक है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग होता है? तो फफूंदनाशक के रूप में कौन सा पदार्थ यूज होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर बच्चों इसमें है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपका फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुक्त अवस्था में सोना कहाँ प्राप्त होता है? सोना जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना और इसके अलावा प्लेटिनम। तो ये कहाँ पर होता है? सोना कोलार की खान कर्नाटक से प्राप्त होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है और आसान भी है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका बच्चों हो जाएगा ज्वार भाटा जो होता है ये आपका नवीकरणीय स्रोत होगा। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयला ये तो प्रकृति में क्या है? सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, और जो असीमित मात्रा में होते हैं वे आपके नवीकरणीय होते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, गंधक, एल्युमिनियम व ऑक्सीजन तत्व किसमें उपस्थित हैं? अब बताओ एल्युमिनियम किस में है? तो बच्चों सबसे पहले देखो एल्युमिनियम को आप ले लो तो एल्युमिनियम इसमें है। देखो ऑक्सीजन तत्व तो सब में हमको दिखाई दे रहा है लेकिन एल्युमिनियम इसमें ही है। ठीक, तो आप गंधक को पहचान पाए ना पहचान पाए लेकिन आप एल्युमिनियम को पहचान जाएंगे। तो आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। धावन सोडा का सूत्र क्या है? धावन सोडा का बच्चों हमने सूत्र पहले बता दिया आपको, Na2CO3। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो खाने वाला सोडा होता है ये आपका दिया गया है NaHCO3। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न, N2O3 में नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता कितनी है? N2O3 में नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता कितनी है? इसमें आपकी बच्चों 3 है। बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। तो ये बच्चों रहे 2010 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। अब 2012 और 2013 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा अगले वीडियो में होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।